हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड। स्टाफ नर्स की यानी सीएचओ की वैकेंसीज है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। लगभग 5,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। और कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ इसमें पोस्टिंग आपकी रहेगी और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, इस सभी पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज 28 है, कल यानी 29 तारीख से 11 बजे से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लास्ट डेट 7 फरवरी रहेगी। लगभग आपको 10 दिन का समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इसमें चूँकि वैकेंसीज़ मैंने बताया कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका 10th एंड 12th प्लस में आपका जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर आपने बीएससी नर्सिंग जो कर रखा है उसके परसेंटेज के कुछ अलग अलग वेटेजेस दिए गए हैं। कितना परसेंट वेटेज किसको दिया गया है वो अभी नीचे हम बात करेंगे। तो उनमें जो ओवरऑल आपका जो वेटेज के बाद जो इतना मार्क्स आपके बनेंगे, तो उसकी मेरिट के बेसिस पे जो है जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आपको मिलता है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5,582 टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। इसमें रिजर्वेशन भी है एज़ पर जो गवर्नमेंट रूल होते हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड वुमेन पीडब्ल्यूडी का भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप अगर आपने बीएससी नर्सिंग का रखा है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का रखा है विद इंटीग्रेटेड आपका मतलब करिकुलम में सीएचओ आपने पढ़ रखा है कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस का, तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो कौन कौन अप्लाई फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। 2020 ऑनवर्ड्स वाले सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 साल प्लस वाला कोर्स आपने कर रखा हो एंड 4 ईयर प्लस वाला 4 ईयर वाला जो बीएससी नर्सिंग का रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नर्सिंग इन द ईयर 1920 और ऑनवर्ड्स एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली, तो उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसमें 100 रुपीज़ की ये जो कुछ एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा एंड जो कि 90 डेज़ वगैरह के लिए कुछ कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, 2.5 लाख का बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और वो बॉन्ड पर्पज़ ये है, मतलब बॉन्ड बनता है जैसे आपका एफिडेविट बनता है ऐसे ही बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड में ये शर्त रहती है कि अगर आपने कुछ मिनिमम पीरियड यहाँ पे गिवन है, वो हम नीचे बात करेंगे कितना पीरियड की बात करेंगे, यहाँ नहीं डिटेल में गिवन। With 90 days of provisional joining, his her candidate shall be stand cancel. Concerned DHS will be issue service termination notice to such candidate and full amount of surety bond has to be deposited by candidate to DHS। ठीक है, तो DHS को आपको यहाँ पे 2.5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, वो बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं गिवन। ये कुछ और बताया है, मतलब कैंसिल कर सकते हैं वो सब चीज़ें। अच्छा, कितनी पे मिलेगी? अब आपको देख के लग रहा है यहाँ, मतलब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 20,500 रुपये कम है, लेकिन 20,500 सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, प्लस में देखिए यहाँ पे इन्होंने इंसेंटिव के तौर पे 15,000 रुपये रखा है। और ये ज़्यादातर सभी को मिलेगा, यानी कि ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे है। तो ज़्यादातर जहाँ भी आप काम करेंगे, जिसके भी अंडर आप काम करेंगे, वो सेटिस्फेक्शन वाली बात है। अगर आप लोग का काम बहुत अच्छा उनको लगता है तो ये आपको मिलेगा और 99% सभी को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए 35,500 आपकी सैलरी इसमें रहेगी जो कि फिक्स है। ठीक है, एंड 2.5 लाख का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा जो कि 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। सबमिटेड बाय द कैंडिडेट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू सर्व फॉर द मिनिमम 3 ईयर्स। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, मिनिमम 3 साल अगर आपको वहाँ काम करने हैं, मतलब ये बताया गया है कि 3 साल मिनिमम काम करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप लोग उससे पहले वहाँ पे जॉब छोड़ते हैं तो ये जो आपने बॉन्ड आप दोगे 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड, इसका मतलब आप अगर वहाँ पे नौकरी छोड़ते हैं, अगर किसी भी वजह से आपकी कहीं ज्वाइनिंग हो जाती है परमानेंट में या आपको कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल गई है, कोई भी रीज़न है, तो आपको वहाँ 2.5 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे DHS में। तो ये आप बॉन्ड उनको दे रहे हैं कि हम 3 साल मिनिमम सर्विस करेंगे।
ठीक है। तो बॉन्ड है, सच में पैसे जमा नहीं करने, बॉन्ड है। बॉन्ड जस्ट एक पेपर होता है जिसमें आप एक मतलब ये आप श्योरिटी देते हैं सामने वाले को, ठीक है, इन केस अगर हमने 3 साल से पहले जॉब छोड़ दी तो हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे अगर हम यहाँ से रिज़ाइन करेंगे तो। एज लिमिट काफ़ी है, मतलब 21 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में SC ST OBC EW जो PWD होते हैं वो सभी के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है वो सब भी यहाँ पे गिवन है। तो काफ़ी एज क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। देखिए 5 साल OBC के लिए, SC ST के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो यूपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। एंड इसके अलावा 15 साल का रिलैक्सेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है, 3 साल का पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन आर्मी, एक्स सर्विसमैन है। तो इन सभी में तो आपको मतलब 40 साल से ऊपर बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप 50 साल के भी है, 45 साल के भी है, अगर आप उस एज उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसके तहत आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलना है। एंड इसमें रिजर्वेशन तो बताया ही है कि आपका यूपी गवर्नमेंट के जो एज़ पर रूल है या वहाँ का डोमिसाइल आप होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे और कुछ गिवन है, कोविड एक्सपीरियंस वेटेज भी गिवन है। अगर आप लोगों ने कोविड मंथ में काम किया था और जिन्होंने लगभग 6 महीने काम किया है कहीं भी इंगेज, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट से, तो 5 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपने 1 साल किया है तो 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ तक किया है, 1.5 साल लगभग, तो आपको 15 नंबर इस चीज़ के दिए जाएंगे कोविड के। ठीक है। और उसके लिए आपको जहाँ भी आपने काम किया है उधर इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से, तो वहाँ से आपको सर्टिफाई करा के लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, बहुत कुछ गिवन है इसमें, बताया गया है किस किस जो लोग हैं इस तरह के जिन्होंने कोविड में काम किया है उन लोगों के लिए ही वो इम्पोर्टेंट है। बाकी लोग तो फिर नॉर्मली बाकी अपने 10th और 12th के बेसिस पे आपका सिलेक्शन अगर होगा तो इसमें हो सकता है। काफ़ी वैकेंसी है, 5,500 वैकेंसी। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बताया गया है कि किस समय होना है, कैसे होना है, तो वो सब चीज़ आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया था नंबर के बेसिस पे, 15 नंबर तो वहाँ चले गए वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे, बाकी 85% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। देखिए 10th में 17% वेटेज दिया गया है, 12th के जो भी मार्क्स आपके हैं उसको भी 17% वेटेज दिया गया है, और जो BSc या पोस्ट बेसिक जो भी आपने कर रखा है उसको 51% यहाँ पे वेटेज दिया गया है। इस तरीके से टोटल 85% वेटेज यहाँ पे हो गए, और 15 नंबर उस चीज़ के हो गए आपके एक्सपीरियंस के। अगर आपने 6 महीने किया होगा तो उसके आपको पता ही है कितने मिलने, 5 नंबर, 1 साल पे 10 नंबर, और 1.5 साल पे या उससे ज़्यादा पे 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो उन लोगों को जिन्होंने कोविड में पीरियड में काम किया होगा तो उनको बहुत बेनिफिट है यहाँ पे, काफ़ी मतलब आपको यहाँ पे लीड मिल जाएगी, सिलेक्शन आपका होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। और बाकी कोई डाउट है तो ये पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे आप। एंड अगर नहीं मिलता है ये देख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन जो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको, एडवर्टीजमेंट नंबर भी गिवन है, डेट भी गिवन है, तो डेट के अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड इसको पूरा रीड कर सकते हैं। और बाकी जो मेन बातें थी हमने इसमें डिस्कस कर ही ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की और अपडेट्स के लिए, नई नई वैकेंसीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।